प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं कि उसको सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। इंसान कितना हवस परस्त और इंसान कितना नफ्स परस्त हो चुका है, हम और आप ये सोच भी नहीं सकते। ये जो वीडियो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, इस वीडियो को आप सुनना, आपकी रूह कांप जाएगी। दादा और पोती का एक ऐसा अजीम रिश्ता होता है कि जिसे सारे लोग जानते हैं। बड़ा ही अनमोल ये रिश्ता होता है, मगर इस जालिम दादा ने अपनी पोती के साथ क्या किया है, आइए इस वीडियो को सुनिए और उसके बाद आप ये बताइए कैसे जालिम की सजा क्या होनी चाहिए। क्या ऐसे इंसान को जीने का हक है? जरा साल आप इस पुरानी वीडियो बात को है। पहले सुन एक लीजिए। लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने ठीक से माँ कहना या पिता कहना भी शुरू नहीं किया था कि उसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि माँ की मौत हो जाती है। अब एक बच्चों एक को बात पालने की सुनते जिम्मेदारी जाइए। बाप के ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद दुनिया उस का लड़की के मिजाज। साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो लड़की आज एक ऐसे दर्द, एक ऐसी तकलीफ़ से जी रही है कि जब तक उसकी सांसें चलेंगी शायद उस दर्द को, उस तकलीफ़ को कभी नहीं भुला पाएगी। उसके साथ जो खेल खेला गया, या तो इसे किस्मत कहें या फिर उस नियति का खेल कहें, क्या कहें, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला है हापुड़, और हापुड़ का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। वही जैसे गांव में कभी हाजमोला या कोई और गोली देके कुछ इस तरह से पेट पर कुछ उसके गर्म कपड़ा लगाकर कुछ इस तरह के जो देसी नुस्खे होते हैं वही एक करने एक की बात कोशिश की सुनते जा रही थी। जाइए। लेकिन पेट का दर्द था कि लगातार बढ़ रहा था। दुनिया का वो बच्ची मिजाज। कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब घर में जो भी जिम्मेदार आदमी था उसे डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने सीधा हापुड़ लेके जाता है। हापुड़ का ही एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले में उस बच्ची की ताई जी रहती थी। वहाँ जाकर उसके पास, ताई जी के पास, उस बच्ची को, जो 13 साल की लड़की होती है, छोड़ दिया जाता है। कह दिया जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है, मैंने तो कई जगह दिखाया, अब तुम ही दिखा दो। इतना कह के वो व्यक्ति तो वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद ताई जी उस लड़की को देखते हैं। लड़की को देखने के बाद ताई जी की भी हालत ख़राब हो जाती है। तुरंत ही वो उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं। हॉस्पिटल में जैसे जाती हैं तो डॉक्टर लोग उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इसको समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट 13 साल की उम्र में कैसे हुई, क्यों हुई, कई तरह के सवाल थे। लेकिन डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलता है कि वो 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी एक उस एक लड़की बात की सुनते ताई जी को जाइए। दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है ये दुनिया गर्भवती का है। अब मिजाज। ताई जी करे तो क्या करे, वो समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को बताया जाता है, और ये सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, वहाँ तक बात पहुँचती, डॉक्टर के माध्यम से ये सूचना पुलिस तक पहुँच जाती है। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मौके पर पहुँच जाती है। अब इस लड़की के पास इर्द गिर्द कई लोगों का जमघट था। ये लड़की समझ नहीं पा रही थी कि एक पेट में ही तो दर्द था, थोड़ी सी तो तकलीफ हो रही थी, इतने सारे लोगों का यहाँ आने का क्या मतलब है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं तो एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ पुलिस की वर्दी पहने हुए कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अब हर कोई उसे प्यार से पुचकार रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा, तुम्हारा ये पेट बड़ा कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। जब उस लड़की से प्यार से पुचकार कर, क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे तकलीफ़ क्या एक हुई एक है, बात जब सुनते उस लड़की जाइए। को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, माँ की तरह पेश आया जाता दुनिया का है मिजाज। और उसे उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है, जब लड़की को भी लगने लगता है कि ये तो अपने ही लोग हैं, ये पराये नहीं हैं, ये गैर नहीं हैं, तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी जब सुनाती है तो वो हैरान रह जाती है। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादा ही मेरे साथ पिछले काफ़ी समय से गंदा काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे, और जब मैं कुछ विरोध करने की स्थिति में होती थी तो वो कहते थे कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा, जो तुम्हारे 2 भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही तीनों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था, उस लड़की ने साफ साफ अपनी मुंह को बंद कर लिया और अपनी इस दर्द को, अपनी तकलीफ़ को किसी को बयां ही नहीं किया।
और उस दर्द के साथ जीना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो जाएगी। जैसे गर्भवती होती है, बात पता चलती है, मामला अब पुलिस तक था, पुलिस से मामला CWC और CWC के बाद ये बात पहुंच जाती है सीधा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाया जाता है और ये कहा जाता है कि एक लड़की गर्भवती है, उसके गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। आखिरकार ये बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे को कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसे पालेगा पोसेगा। हाई कोर्ट ने जैसे ही बात सुनी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है, इसलिए ज़्यादा समय बीत चुका है, अब हम इसकी गर्भपात की अनुमति दे ही नहीं सकते। अब जब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है तब उसके पेट में वो बच्चा पल रहा होता है। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से एक आदेश होता है योगी सरकार के लिए। उधर तो योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर मीडिया में बात पहुंच जाती है और मीडिया वालों ने जो इस घटनाक्रम को कुरेदने की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है, तब कहानी वाकई बहुत चौंकाने वाली, बहुत भयानक रूप में जब सामने आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अब से 13 साल पुरानी बात है। एक हापुड़ का ही एक मोहल्ला लगता है, वहाँ पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को जन्म देने के बाद वो महिला तो उसकी कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है, बीमारी हो जाती है, बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब इस बच्ची सहित 3 बालक और होते हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर ही थी। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, बाप जैसे तैसे उन बच्चों की परवरिश कर रहा था, लेकिन साल 2022 जब आता है तो उस बाप की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पता ही नहीं कैसे उसके प्राण निकल जाते हैं और तीनों बच्चे बिना माँ बाप के हो जाते हैं। अब इन 3 बच्चों की परवरिश कौन करे, समाज में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल थे। परिवार के लोगों ने ज़्यादातर ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव के रहने वाले, रिश्ते में इस लड़की के दादा लगते हैं, लेकिन इसकी लड़की के पिता के जो वो फूफा लगते हैं, वो एक दिन घर आते हैं, आकर कहते हैं कि अगर किसी को कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या इन तीनों बच्चों को मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ, क्या मैं इनकी परवरिश कर सकता हूँ। जैसे ये बात सुनी तो सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादा और दादी दोनों उन तीनों बच्चों के सहारे उनका भी वक्त कट जाएगा। दादा उसे अपने तीनों बच्चों को साथ लेके चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त ही बीता था कि दादी की भी मौत हो जाती है। अब दादी की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में दादा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दादा ने एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकत की, जब उस लड़की ने इस बात का विरोध करने की कोशिश की, उसने रोने की कोशिश की, तो दादा ने कहा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे जो भाई बहन हैं इनको भी जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की। अब वो बताती तो किससे बताती, उसकी माँ नहीं थे, उसके बाप नहीं थे, घर में एक महिला थी दादी, वो भी मर चुकी थी। अब वो अपने दिल की बात कहे तो किससे कहे, बाकी जितने भी थे सबके सब उसके लिए पराये थे। अब दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त 8 महीने का गुजर जाता है और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज़ जैसे ही बलात्कार होता था और वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसके पेट में दर्द ज़्यादा होने लगता है, तकलीफ़ ज़्यादा होने लगती है, तब वो लड़की बजाय डॉक्टर के पास जाने के उसे अपनी ताई जी के पास छोड़ दिया जाता है। खुद उसके दादाजी ही छोड़ कर आए थे। जब ताई जी के माध्यम से डॉक्टर के पास पहुंचती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है, अदालत तक पहुंचता है। अदालत ने जब योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेदारी होगी बच्चा पैदा होने तक, सरकार ही उठाएगी। अब सरकार ने जब ये बात सुनी तो उसके बाद फिर मेरठ के डीएम को ये आदेश कर दिया जाता है कि इस बच्ची की बेहतर से बेहतर इसकी चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब तक इस बच्चे जिस पर कोई बालक पैदा नहीं होता तब तक तुम ही इसकी देखभाल करोगे। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में लड़की एडमिट करा दी जाती है। 17 सितंबर 2024 को वो एक बच्ची को जन्म दे देती है। जैसे ही बच्ची को जन्म देती है, मामला अखबारों में सुर्खियाँ बटोरने लगता है और ये कहा जाता है कि रेप पीड़िता, यानी कि दादा ने जो पोते के साथ रेप किया था, उसके पेट में, उसके गर्भ में जो दादा की बच्ची पल रही थी, वो अब दुनिया में आ चुकी है। लेकिन इसका होगा क्या, करेंगे क्या, अब यही सवाल था। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इस बच्ची को सारा और कारा एक संस्था होती है, सारा और कारा संस्था के बारे में अगर हम बात करें तो वो ऐसे ही बच्चों को एडॉप्ट कर लेती हैं। और सारा कारा संस्था से कुछ ऐसे माँ बाप जिनको बच्चे नहीं होते हैं या बच्चों को रखने की ख्वाहिश वो जाहिर करते हैं, तो वो सारा कारा की जो वेबसाइट होती है वहाँ जाकर आवेदन कर देते हैं और आवेदन में लकी ड्रॉ के शायद माध्यम होता है, उससे जिस बच्चे का नंबर जिस माँ बाप के पास तक पहुँच जाता है, फिर उस बच्चे को वो माँ बाप पालते हैं। फिलहाल वो बच्ची सारा और कारा संस्था की तरफ जाने की ओर अग्रसर है। उस बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में बच्ची पल रही थी, वो 13 साल की ही तो है। अब उसकी परवरिश कौन करेगा,
क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि उसे जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो सलाखों के पीछे रहे और बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश उसको की जा रही है। लेकिन इस बच्ची की परवरिश, बाकी बच्चों की परवरिश, ये बड़ी होगी तो शायद जो दर्द इसने इन 8 महीने या 9 महीने में महसूस किया होगा, वो शायद उस दर्द को कभी भी भूल नहीं पाएगी। जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो या तो नियति को कोसती रहेगी या फिर अपने नसीब को कोसती रहेगी कि उसका नसीब ही ऐसा था, या फिर प्रकृति ने ही उसके साथ कुछ ऐसा ही कुछ खेल रचा था कि तुम्हें धरती पे जाना है और तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होता चला जाएगा। माँ बाप भी छूट जाएंगे, परिवार भी छूट जाएगा, तुम जैसे किस हाल में रहोगी कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप बच्चों को कम से कम ऐसी बातें ज़रूर सिखाएं जिससे ये पता चल सके कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी भी वो लड़की अकेली ही रहेगी। यदि पहले दिन ही जैसे उसके साथ गलत काम हुआ था या होने की कोशिश हुई थी, काश उसने उस दिन अपने दादा का पुरजोर तरीके से विरोध किया होता तो शायद उसके प्यारे साथ कभी ऐसा दोस्तों, आप घटना लोगों ने होती ही ये नहीं। वीडियो सुन ली और आप लोगों ने इसे सुनने के बाद ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ऐसे इंसान का क्या किया जाए, कैसे जालिम दादा को मुआशरे में जीने का हक हासिल है। इंसान किस रिश्ते पर भरोसा करे, इंसान किस रिश्ते पर जो है एतमाद करे, जब इतना मजबूत और इतना पक्का रिश्ता जो कि दादा और पोती का होता है, जब इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए और इसको नापाक कर दिया जाए, तो मुझे ये बताइए फिर किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, तो ऐसे इंसान की क्या सज़ा होनी चाहिए, ये बताइए। क्या ऐसे इंसान को मुआशरे में जीने का हक हासिल है? क्या ऐसे जालिम को मुआशरे में जीने का हक हासिल है जो इस तरीके की करतूत करे? इस तरीके के जालिमों को यकीनन जीने का कोई भी हक हासिल नहीं है।